Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your course book Apna Parivesh Environmental Studies for class 5th. So students, in previous video we read invention of Braille scripts, and in this video we read about some diseases. Okay, so let's start. Divided do the following activity in your class. Divide the class into two groups. One of the members each group will give instruction without speaking by just using gesture with hands like a stand up, come here, up, open your books, etc. And the students of the second group will try to understand the instructions given using the gesture, perform the same. अब क्या करना है, आप क्लास में दो ग्रुप्स में आप अपनी क्लास को डिवाइड कर लीजिए और एक एक ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो क्या करेंगे, दूसरे एक ग्रुप के ए ग्रुप का मेंबर बी ग्रुप के मेंबर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा बिना बोले, जैसे कि यूजिंग गेस्चर, जैसे हैंड्स हिला के, हैंड्स अप करके, कम हियर करके, ओपन योर बुक करके, इस तरह से एक्सेट्रा सारे इंस्ट्रक्शंस देकर उनको इंस्ट्रक्शंस देगा। और सेकंड ग्रुप जो होगा उसके जो स्टूडेंट्स हैं उसके ग्रुप के लोगों को ये चीज़ मतलब क्या करना पड़ेगा, उनको फाइंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सामने वाले एक ग्रुप ने बी ग्रुप वाले को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ओके, नाउ द वे you understood the instructions through the gesture. Similarly, those people who cannot speak and hear special type of languages known as symbolic languages. ऐसे ही जो लोग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू या गेस्चर्स के थ्रू समझते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, वो लोग किसके थ्रू समझते हैं, गेस्चर्स के थ्रू और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू समझते हैं। उनकी एक लैंग्वेज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं। The picture of symbolic language are given below with the help of these figures. Try to make your classmates understand the word boy without speaking. You can ask some such words. Look at the picture 3.5 symbolic language. This is a symbolic language. Okay students, so next is cerebral palsy. Have you ever heard about the cerebral palsy? It is the type of diseases. In this disease all the organs of body like hands, legs, etc. all are right but do not work properly. ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स तो ठीक होते हैं बट जो हाथ और पैर होते हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। ड्यू टू दिस डिजीज़ पेशेंट्स ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इस डिजीज़ में जो पेशेंट का ब्रेन होता है वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में अपना कंट्रोल नहीं कर पाता। ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसके कारण जिस पर्सन को ये डिजीज़ होती है वो अच्छे तरीके से एक्टिविटी नहीं कर पाता है। इज़ अनेबल लिफ्ट टू बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब वो ऐसा हो जाता है कि वो अपने हाथ से एक बुक भी नहीं उठा सकता है, उसको ऐसी डिजीज़ हो जाती है, ऐसी बीमारी हो जाती है। सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज रिक्वायर्ड इन दिस डिजीज़। इस डिजीज़ के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जो उनको रिक्वायर की जाती है। ड्यू टू द बॉडी सिमिलैरिटी देयर आर सम स्पेसिफिक एक्सरसाइज परफॉर्म द ऑल एक्टिविटीज़ रीडिंग एंड राइटिंग। इस डिजीज़ के अंदर उनको क्या कुछ एक्सरसाइज दी जाती है, कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जैसे कि पढ़ना और लिखना। बाय प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज ग्रेजुअली द पेशेंट बिकम अ नॉर्मल। ये एक्सरसाइज को करने से जो पेशेंट होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। ऑल दो ही कैन नॉट वर्क विद अ नॉर्मल स्पीड लाइक अस, लेकिन वो नॉर्मल तो हो जाता है बट उसकी जो स्पीड होती है वो हमारे जैसी स्पीड नहीं हो पाती, बट हाँ वो थोड़ा बहुत कर सकता है। बट स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव्स अ लार्ज एक्सटेंट, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव होती रहती है, हो जाती। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चन एंड आंसर. प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, क्लास 5th AVS Chapter 3 We Are Special. Our first question is,
How do people who are unable to see read book? The people who cannot see recognize the letters by touching them with the help of a special script known as a braille script. How do they identify the things in a bag? The blind people identify the things in a bag by touching them. What is symbolic language? The ways to understand the instructions through gestures, and for those people who cannot hear or speak is a special type of language known as a symbolic language. Who was Helen Keller? Helen Keller was a person who could not see but was a very famous writer. What is braille script? The people who cannot see recognize the letters by touching them with the help of a special script known as the braille scripts. In this system, the shapes of all letters are formed with 6 embossed dots on the paper. The letters are written by embossing accordingly with the help of pointed pen known as a stylus. Now this is your homework. If there are many students in the class who are unable to see, speak or walk, in what ways will you help them? अगर आपकी क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट्स है जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो उसकी आप हेल्प कैसे करोगे? So students, this is your homework and write down in your notebook. And this is your question answers. Please note down in your notebook. Thank you.